हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर साक्षी। अभी तक मैंने आपको ब्रेसेस के बारे में बताया था लास्ट 2 वीडियो में। आज मैं अलाइनर्स के बारे में आपको पूरा डिटेल बताऊंगी कि अलाइनर्स क्या होते हैं, किस कौन से केसेस में हम यूज़ करते हैं और पूरा प्रोसेस उसका क्या होता है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं कि मैम एक्चुअली इसका प्रोसीजर क्या होता है और कब यूज़ करने चाहिए। हमने बहुत सारे ब्रांड्स ऑनलाइन देखे हैं, जैसे टुत्सी है, 32 वॉट है, स्माइल है, फ्लैश अलाइनर्स है, इनविजिलाइन है, बहुत सारे ब्रांड है, इल्यूजन अलाइनर्स हैं। तो ये सब ब्रांड्स हैं, ओके। पर एक्चुअली ये हम लोग एज अ डेंटिस्ट इन ब्रांड्स को अप्रोच करते हैं और पेशेंट हमारे पास आता है, ठीक है। डायरेक्ट ब्रांड से कोई भी नहीं करता पेशेंट, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास एक सुपरविजन नहीं होगा एक एक्सपर्ट का, जो एक डेंटिस्ट ही है, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा और आपके पैसे भी फंस जाएंगे, ठीक है। तो अलाइनर्स क्या है? अलाइनर्स आर द ऑल्टरनेटिव ऑफ ब्रेसेस। जो हम पुराने ज़माने में, आज से 20-30 साल पहले, जो मेटल ब्रेसेस पहनते थे या टूथ कलर्ड ब्रेसेस पहनते थे, तो उनका आज एक बहुत ही रिफाइंड वर्जन आ गया, जैसे हम अलाइनर्स कहते हैं। अलाइनर्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ट्रेज होती है, आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, ठीक है। बस उतारना है और चढ़ाना है। इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि कोई भी खाना इसके साथ खाना नहीं है, ठीक है। जहाँ भी है, जैसे भी है, ये उतारेंगे तब खाना खाएंगे। बस नॉर्मल पानी इससे पी सकते हैं, बहुत ठंडा या बहुत गर्म टेम्परेचर का कुछ भी नहीं लेना, इसके साथ उतारना है, ठीक है। तो एक ये, दूसरा ये कि कौन से एज में हम अलाइनर्स यूज कर सकते हैं। सबसे जरूरी होती है आपकी गम्स की हेल्थ। अगर आपकी गम्स की हेल्थ अच्छी है, बोन लॉस नहीं है, हड्डी अच्छी है, तो एट द एज ऑफ 50 ऑल्सो आप अलाइनर्स करा सकते हैं। लेकिन आपकी गम्स की हेल्थ अगर 30-35 में ही खराब है, तो आप अलाइनर्स नहीं करा सकते। डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। अगर आपकी गम हेल्थ अच्छी है तो आप किसी भी एज में करा सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 20 ईयर्स टू 60 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद अब प्रोसीजर। अब पेशेंट हमारे पास आया, उसने बोला कि मैम मेरे को लग रहा है कि मेरे दांतों में ज़्यादा गैप है, अंदर है, बाहर है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मुझे ठीक कराना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी स्केलिंग करते हैं, थॉरो क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग करते हैं। थोड़ा सा भी टाटर कहीं नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज वो अलाइनर के ट्रीटमेंट के प्रोग्नोसिस को खराब करेगा। सबसे पहले अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, अगर कहीं कैविटी है उसे क्लीन करते हैं, मतलब बिल्कुल प्रॉपर ओरल कैविटी उसकी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है, दांत खराब है, कुछ भी है, पहले प्रेफरेबली उसे ठीक करते हैं, उसके बाद अलाइनर का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो स्केलिंग हो गई, और जितना भी प्रॉब्लम है, कोई फिलिंग है, कोई कैविटी है, वो सब हमने कर ली। नेक्स्ट है, हम पेशेंट को बुलाएंगे स्कैन के लिए। एक स्कैन होगा, टीथ स्कैन, जिसमें सारा आपका ओरल कैविटी का स्कैन करेंगे हम लोग, कंपनी से ही बुलाएंगे। और उसके बाद हमारे पास एक वर्चुअल सेटअप आता है, जो आपको बताएगा कि अभी जो प्री ऑपरेटिव जो पिक्चर्स है, और पोस्ट ऑपरेटिव मतलब जब ट्रीटमेंट हो जाएगा तो उसके बाद ट्रीटमेंट आउटलुक कैसा आएगा। तो एक बार वर्चुअली आपको दिखा देंगे कि ऐसा आएगा, नंबर ऑफ अलाइनर्स की कितने पेयर होंगे, और थर्ड एक्सट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये सब आपको हम बता देंगे। और कॉस्ट, फाइनल कॉस्ट, नंबर ऑफ अलाइनर्स और केस को देख के, अगर आप ये सब अप्रूव करते हैं, तब हम अलाइनर्स को बनने के लिए कंपनी में दे देंगे, विच विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 days, 15 days के आसपास, केस टू केस डिपेंड करता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके 15 अलाइनर्स होते हैं और हमने 15 के 15 हम बनवा के ले आए कंपनी से। अब हमने आपको दिए कि ये सारे अलाइनर्स हैं, तो वो कैसे पहनना है, कि जैसे 15 पेयर होते हैं, तो एक पेयर आपको 15 दिन पहनना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेयर, तो हर पेयर पे 1 से लेके 15 तक नंबरिंग होती है, कि फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, फर्स्ट पेयर आपको 15 दिन पहनना है, फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे। तो हम चाहते हैं, मतलब एज इन, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पेशेंट को 2 महीने 2.5 महीने में एक बार रिव्यू के लिए आना चाहिए, जिससे हमें थोड़ा सा केस के बारे में पता चल जाए कि कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है, कि अगर कोई मूवमेंट खराब हो गई, बीच में कुछ भी हो गया, तो हम कंपनी से कांटेक्ट कर सके अलाइनर्स के लिए। लेकिन अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, तो एक रिव्यू करने के लिए। बहुत सारे पेशेंट्स जो बाहर से आते हैं, इंडिया से या बाहर पढ़ने जाते हैं, वो ये कहते हैं कि मैम आप एक बार हमको पूरा सेट बना के दे दो, हम अपने हिसाब से पहन लेंगे और 1 साल बाद आके रिव्यू करवा देंगे। तो ऐसा भी हमने किया, ऐसा भी हो सकता है।
अब अलाइनर्स के केस में हम पेशेंट डिपेंडेंट हो जाते हैं, अगर आप अलाइनर नहीं पहनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब जो कन्वेंशनल है ब्रेसेस, वो तो हम आपको महीने डेढ़ में एक बार बुला के सिटिंग देते हैं, सारा चेक कर लेते हैं, प्रेशर चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं पहनेंगे तो एक तो नेक्स्ट सेट ऑफ अलाइनर्स आपको फिट नहीं आएंगे, तो पता चल जाएगा कि बीच में आपने डिसकंटिन्यू किया है, कि कुछ गड़बड़ हुई है, और आगे के अलाइनर्स कोई भी नहीं आएंगे और हम आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे उसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो अलाइनर्स में ये चीज़ है। और जो भी आप खाओगे पियोगे निकालना है पूरे दिन, वैसे पहन के रखना है। कुछ खाएंगे या फिर बहुत ठंडा पानी या बहुत कोई हॉट टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंजेस से भी इसका शेप चेंज होता है, तो वो आप इसे नहीं ले सकते। बस नॉर्मल नॉर्मल पानी ले सकते हैं, ठीक है। हमने आपको अलाइनर्स दे दिए, आपने अलाइनर्स पहन लिए। अब मान लीजिए आपका साल में खत्म हो गया 15 अलाइनर्स का, उसके बाद एक सेट ऑफ अलाइनर्स हम आपको देंगे। वो क्या होता है कि रिटेनर्स कहते हैं उनको। अब रिटेनर्स क्या होता है, वैसे तो मैं इस पे अलग वीडियो बनाऊंगी, बट थोड़ा सा एक पोर्शन बता देती कि होते क्या है। अब हमने एक साल ट्रीटमेंट लग के कर लिया, अब हम ये चाहते हैं कि ये जो आउटकम आया है आपके हिसाब से, जो ठीक है, जो आप चाहते हैं डिजायर्ड, ये लाइफ लॉन्ग रहे, उसके लिए आपको 6 मंथ्स एक एक्स्ट्रा पेयर पहनना पड़ेगा, ठीक है। हम आपको 2 से 3 पेयर देंगे, वो आपको रिटेनर्स के पहनने पड़ेंगे, कि सिर्फ वहां टीथ को रिटेन करने के लिए, इसलिए ये नाम आया रिटेनर्स, कि कोई मूवमेंट ना हो। अब हमें ऐसे ही चाहिए। बहुत सारे पेशेंट रिटेनर्स में पहनते ही नहीं है, ठीक है। अगर आप वो नहीं पहनेंगे तो जो पूरा ट्रीटमेंट है वो खराब हो जाएगा, फिर आप वहीं जीरो पे आ जाएंगे जहां से आपने ट्रीटमेंट शुरू किया था। तो रिटेनर्स अलाइनर्स में वैसी ट्रेस होती है, बट वैसे और भी तरीके के होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ इसी के बारे में बताऊंगी। तो टोटल आपका 1 डेढ़ साल में रिटेनर्स इंक्लूडेड ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। अलाइनर्स की अच्छी बात यह, ये दिखते नहीं है बिल्कुल भी। और जैसे कन्वेंशनल ब्रेसेस होते थे ब्लैक, तो आजकल लोग सब ऑफिसेज जाने वाले होते हैं, वो नहीं पहनते, उनको अच्छा नहीं लगता। तो एक तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखते, बस इनको उतारने चढ़ाने का है कि आपको खाते वक्त या पीते वक्त कुछ भी उतारना है, बस। अगर आप इतना कर सकते हैं तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर ब्रेसेस। और कोई भी आपको डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।